कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है पर कर्म नहीं। अटल सत्य है। जैसे बछड़ा 100 गायों के बीच अपनी मां को पहचान लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को लाखों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमिल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के विशेष एपिसोड में श्रावण माह के। शिव पुराण में एवं अनेकों ग्रंथों में शिव पूजा करते समय बील्व पत्र की महिमा का बखान किया गया है। अखंड बील पत्रों द्वारा एक बार भी जो पुरुष भगवान सदाशिव का पूजन करता है, वो पुण्यात्मा समस्त पापों से छूटकर शिव के परम धाम को प्राप्त करता है। जो पुरुष पंचाक्षर मंत्रोच्चारण पूर्वक नमः शिवाय आशुतोष सदाशिव का श्रद्धापूर्वक बिलपत्रों द्वारा पूजन करता है, वह इस लोक में ऐश्वर्यवान होकर अंत में शिव धाम को जाता है। बिल्व वृक्ष के दर्शन, स्पर्श तथा वंदना मात्र से भी दिन रात किए हुए समस्त पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। जो सूखे 1 या 2 दिन पूर्व के रखे बिल्व पत्रों से भी महादेव का पूजन करता है, वह सभी पापों से छूट जाता है। बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर जो पुरुष विधिवत मंत्र का जाप करता है, वह पुण्यात्मा पुरुष चरण का फल प्राप्त करता है। बिल्व पत्रों द्वारा शिवजी का पूजन सर्वकामनाओं का प्रदाता तथा संपूर्ण दरिद्रों का विनाशक है। बिल्व पत्र से बढ़कर महादेव को प्रसन्न करने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है और भगवान भोलेनाथ को आंख, धतूरा, बिल्व पत्र आदि अति प्रिय है। अतः आप भक्तजन यही उन्हें अर्पित करें। बिल्व पत्र सदैव उल्टा अर्पित करते हैं, यानी कि पत्ते का जो चिकना सतह है वो शिवलिंग के ऊपर रहती है। और महादेव को बिल्व पत्र अर्पित करते समय ये जो मंत्र बता रहा हूं, इसका उच्चारण कीजिएगा। बहुत छोटा सा मंत्र और साधारण सा मंत्र। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजनम पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। हल्का छोटा सा मंत्र है, इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। इस मंत्र का उच्चारण हमेशा कीजिएगा जब भी आप बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। अब ये तो हुई बात मंत्र की, पर बिल्व पत्र वृक्ष जो है वो आया कैसे? तो अगर मान्यता देखें तो बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछकर फेंका था, जिसके कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तना में महेश्वरी एवं शाखाओं में दक्षयायिनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती है। नारियल से पहले बिल्व के फल को श्रीफल माना जाता था, क्योंकि बिल्व वृक्ष लक्ष्मी जी का प्रिय वृक्ष माना जाता था। प्राचीन समय में बिल्व फल को लक्ष्मी और संपत्ति का प्रतीक माना गया था और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बिल्व के फल की आहुति दी जाती थी, जिसका स्थान अब नारियल ने ले लिया है। और प्राचीन समय से ही बिल्व वृक्ष और फल पूजनीय रहा है, पहले लक्ष्मी जी के साथ, अब धीरे धीरे महादेव के साथ। अगर आप भी सोच रहे हैं कि बिल्व फल जो है, बिल्व का वृक्ष जो है वो इतना अच्छा है, तो हम घर के बाहर लगाएं या नहीं लगाएं? तो इसके लिए भी बोला गया है कि बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक है, बहुत पवित्र और समृद्धि देने वाला है। मान्यता ऐसी है कि बिल्व वृक्ष में माँ लक्ष्मी का भी वास है और घर में बेल पत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और बेल पत्र से भगवान शिव का पूजन करने से समस्त सांसारिक सुख की आपको प्राप्ति होती है। धन संपत्ति की घर में और घर वालों को कभी कमी नहीं होती है। बिल्व वृक्ष और पत्तों की विशेष क्या बातें हैं? तो बेलपत्र के पेड़ की टहनी से आप चुन चुन के सिर्फ बेलपत्र तोड़ते हैं। अगर आप टहनी तोड़ते हैं तो यह गलत है। वहीं पे बिल्व वृक्ष के आसपास सांप कभी नहीं दिखता और मान्यता ऐसी है कि अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर के निकले तो मान लीजिए कि मोक्ष प्राप्त हो गया है। वायुमंडल में, आपके एटमॉस्फेयर में, आसपास में जो भी अशुद्धियां हैं, डर्ट है, पोल्यूशन है, उसे सोखने की क्षमता रखता है बिल्व वृक्ष। अगर आप इसे भी घर के बाहर लगाते हैं तो घर के अंदर हमेशा आपको अच्छी हवा ही मिलेगी। इसके अलावा 4, 5, 6 या 7 पत्ते वाले बिल्व पत्र अगर आपको मिल जाएं तो आपको परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से आप अनंत गुना फल की प्राप्ति कर सकते हैं। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है। अगर आपके घर के बाहर लगा है बेल वृक्ष तो कभी भी भूल से भी इस पेड़ को काटिएगा मत। और वहीं पे अगर आप बेल वृक्ष उगा सकते हैं तो मान लीजिए कि वंश की वृद्धि जो है वो गारंटीड है। सुबह शाम
बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है और वहीं पे बेल वृक्ष को सींचने से पितृ तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आंख को जोड़े में लगाने से अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर घर के गार्डन में लगा दिया तो चांदी ही चांदी है। बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव की अनुभूति का आपको लाभ मिलता है। अब आपको और एक चीज बताता हूं कि मां भगवती को क्यों अर्पण किया जाता है बीलपत्र। अक्सर लोगों ने यही माना है कि बीलपत्र है तो शिव जी के लिए, पर श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि जो व्यक्ति मां भगवती को बीलपत्र अर्पित करता है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता, डिप्रेशन में नहीं आता, सुसाइडल थॉट्स नहीं आते। उसे हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और कई जन्मों के लिए पापों से उसको मुक्ति भी मिल जाती है और भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त तो वो बन ही जाता है। उसकी सभी इच्छाएं मां भगवती पूरी करती है और अंत में महादेव उसे मोक्ष प्राप्ति करवाते हैं। ये हुई बीलपत्र की बात, मां भगवती की बात। घर के बाहर लगाने से फायदे क्या होते हैं, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि बीलपत्र की जितनी जानकारी है आपको आज एक ही एपिसोड में दे दूं, ताकि ये एपिसोड आपके लिए ऐसा बन जाए कि किसी को फॉरवर्ड भी करना हो, बीलपत्र कोई पूछ ले तो बस ये एपिसोड आगे भेज दें। अब बात आती है प्रकार की। तो बीलपत्र के प्रकार क्या होते हैं? आज तक हमने जो देखा है वो हमेशा यही देखा है, हरे कलर का पत्ता होता है, उसमें से 3 पत्तियां निकलती है। पर बीलपत्र के 4 प्रकार होते हैं। अखंड बीलपत्र, 3 पत्तियों के बीलपत्र जो हम कॉमनली देखते हैं, 6 से 21 पत्तियों तक के बीलपत्र और श्वेत बीलपत्र। इन सभी बीलपत्रों का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है। आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि कैसे ये बेलपत्र आपको भाग्यवान बना सकते हैं और लक्ष्मी कृपा दिलवा सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं अखंड बीलपत्र की। इसका विवरण बिल्वाष्टक में इस प्रकार है। अखंड बीलपत्रम नंदकेश्वरे सिद्धार्थ लक्ष्मी। यह अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध है। एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही इसका अपना विशेष महत्व भी है और ये वास्तु दोष को निवारण में भी आपको सहायता करता है। इसे गले में रख के नित्य पूजन करने से व्यापार में चौमुखी विकास आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में बात आती है 6 से लेकर के 21 पत्तियों तक के बीलपत्र की। ये नॉर्मली आपको नेपाल में ही दिखेगा, पर भारत में भी कुछ कुछ जगहें हैं जहां पे आपको दिख सकता है। जिस तरह रुद्राक्ष कई मुखी वाले होते हैं, उसी तरह बीलपत्र भी बहुत पत्तियों वाले आपको दिख सकते हैं। अंत में बात आती है श्वेत बीलपत्र की। श्वेत मतलब सफेद कलर के बीलपत्र। जिस तरह सफेद सांप है, सफेद टांक है, सफेद आंख है, सफेद दूर्वा है, उसी तरीके से सफेद बीलपत्र भी है। ये प्रकृति की अनमोल देन है हम मनुष्यों को। इस बीलपत्र के पूरे पेड़ पर सिर्फ और सिर्फ सफेद पत्ते ही आप देखेंगे और इसमें हरी पत्तियां नहीं होती। इन्हें भगवान शंकर को अगर आप अर्पित कर दें तो बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलता है। आप मान लीजिए कि जीवन के जितने पाप थे एक बार में मिट सकते हैं। इसी के साथ में बीलपत्र और बील फल जो है ये रामबाण दवा भी है। वनस्पति में बेल का अत्यधिक महत्व है। ये मूलतः शक्ति का प्रतीक माना गया है और किसी किसी पेड़ पर 5 से 7.5 किलो के वजन तक आपको बील फल दिखाई दे सकते हैं। अक्सर उत्तराखंड में जाएंगे, हिमाचल में जाएंगे तो इसके जूस जो होते हैं, रस जो होता है, वो आपको रास्ते चलते हुए मिल सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान में बेल का विशेष महत्व है। आजकल कई व्यक्ति इसकी खेती करने लगे हैं। इसके फल से शरबत, अचार, मुरब्बा ये सभी बनाना शुरू कर दिया है। और जो भी हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको भी एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन सभी के लिए ये रामबाण औषधि है। आशा करता हूँ ये जो मैंने आपको पूरा बीलपत्र के बारे में बताया, बील फल के बारे में बताया है, आपको जान करके उतनी ही ज़्यादा उत्सुकता हुई होगी जितनी मुझे इसको बनाते हुए हुई है। इसी के साथ मैं आज्ञा दीजिए, बहुत ही जल्द फिर से नया एपिसोड लेके आपके सामने आऊँगा और दूसरी बातें आपको बताऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम एवं जय हिंद।